हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल है। एम एस एस सी 2024 में टियर 1 टेक्स्टबुक.com का SSC CGL का फुल टेस्ट 2 हम करने वाले हैं। एग्ज़ाम जर्नल में ये नई एक सीरीज़ शुरू हुई है जिसमें हमारा पहला फुल मॉक टेस्ट हमने कर लिया है। उसका ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये हर फ्राइडे वीडियो आती है, ठीक है, और 11 से 12 बजे के बीच में, 11 AM to 12 PM के बीच में। पेड मॉक सीरीज़ है ये, जिसके हम कंप्लीट सॉल्यूशंस या एनालिसिस करते हैं। ये मैं पहले अटेम्प्ट कर लेती हूँ एग्ज़ाम, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस या एनालिसिस प्रोवाइड करवाती हूँ। अगर आपने ये मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया तो पहले जाके अटेम्प्ट करो। अगर आप कर चुके हो ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट या फिर आपने ये सीरीज़ नहीं खरीदी है तो आप क्या करो कि इसके अलावा ऑलिव बोर्ड के पेड मॉक टेस्ट भी होते हैं। 17 मॉक टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट आ रही होगी, वो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और जिन्होंने अभी ख़रीदा नहीं है तो वो पॉज कर करके ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकता है। एग्ज़ाम शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी। पहला ये एनालिसिस है टेस्ट का एंड एक री अटेम्प्ट है टेक्स्ट बुक का मॉक का। ये बिगिनर से एडवांस के लिए है, जिसमें एक्सप्लेनेशन दी जाती है डेप्थ में, और जहाँ पे एग्ज़ाम अप्रोच अप्लीकेबल होगी वहाँ बताया जाएगा। यहाँ पे मेरा जो एक्चुअल स्कोर आता है इस एग्ज़ाम के अटेम्प्ट में वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और किसी को भी अगर किसी टाइम पे स्लो लग रही है स्पीड तो वो स्पीड बढ़ाकर देख सकता है सेटिंग्स में जाके। और डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और प्लेलिस्ट भी आएंगी उसमें जो SSC में आपकी हेल्प करेंगी। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा एंड चैनल की जो गाइडलाइंस है उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं एनालिसिस। हमारा वही रहेगा, पहले क्वांट, फिर रीजनिंग एंड देन इंग्लिश एंड GK। पहला क्वेश्चन ये रहा, इफ एन इंटीजर k इज डिविजिबल बाय 3, 5 एंड 10 देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट लार्जर इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स। पहले LCM ले लेते हैं 3, 5 और 10 का, तो ये आपका आएगा 30, ठीक है। सो लेट करते हैं k की वैल्यू 30 है। हमें बताना है नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा जो इनसे डिविजिबल होगा, यानी 30 से डिविजिबल होगा। 30 + 2 करेंगे 32 से डिविजिबल है नहीं। 30 + 20 करेंगे 50 डिविजिबल है नहीं। 30 + 10 करेंगे 40 डिविजिबल है नहीं। 2 × 30, हाँ 2 × 30 डिविजिबल होगा 30 से, सो 2k विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, आशा एंड भुवन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 and 9 days। आशा और भुवन करते हैं। They work on alternate days starting with Asha on the first day, then in how many days will the work be completed। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 9 × 2 आएगी, यहाँ आया 3, यहाँ आया 2। और आशा से शुरू किया भवन से, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ से आ गई 5 की, और ये होगा 2 days में काम 5 यूनिट का। वैसे टोटल यूनिट्स कितनी हैं, ये है 10, 18। सो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, ये आ जाएंगे 18 / 5, दैट इज 3 × 5 = 15 × 2, 6 डेज तो यहाँ से आ गए। अब कितना बचा है, 3 × 5 = 15, 3 यूनिट काम बचा है, और आशा से शुरू हुआ है तो आशा ही करेगी। सो आशा 3 यूनिट काम कितने दिन में करेगी, 1 डे में। सो 6 + 1 होगा, दैट इज 7 days विल बी योर आंसर है बी। नेक्स्ट, a pupil multiplied a figure by 3/5 rather than 5/3, then what is the percentage error in the calculation। so let करते हैं फिगर B, इन दोनों का LCM लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, सो दैट विल बी 3 × 5 15, ठीक है। सो इनकरेक्ट आंसर क्या आया है आपका, उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डबल R होगा यहाँ, 3/5 से, 15 को 3/5 से कर दिया, तो यानी आपको 9 मिला। और करेक्ट क्या आया, उसने 15 को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, यानी 25 आंसर आना था, 9 आ गया, यानी 16 का जो है वो एरर आ गया, ठीक है। अब परसेंटेज एरर कितना हुआ, परसेंटेज एरर आया 16 का किस पे, ओरिजिनल 25 पे, इंटू 100 करेंगे, 25 4, 16 4 = 64% का एरर, ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, ABC is similar to triangle PQR. AB is 4, BC is 8 and AC is 10. If QR equals to 16 centimeter, then what is the area of triangle PQR। आपको दिख रहा है ट्राइंगल ABC जो है वो एक
स्केलियन ट्राइंगल है, ठीक है, यानी किसी की साइड्स अनइक्वल है तीनों साइड्स, तो इसका एरिया क्या होता है ये हम हेरोन्स फॉर्मूला से करेंगे, दैट इज अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज योर सेमी पेरीमीटर एंड ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर यहाँ से कितना आया, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो ये आएगा 4 + 8 12 + 10 22 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 11। सो एरिया कितना आएगा यहाँ से, ये आपका आएगा अंडर रूट 11 माइनस 4 करेंगे तो ये देगा 7 एंड 11 माइनस 8 करेंगे तो ये देगा आपको 3 एंड 11 माइनस 10 करेंगे तो ये देगा 1। सो यहाँ से आया 11 × 7 × 3 दैट इज एरिया आया अंडर रूट 231, ठीक है, ये आपका एरिया आ गया ABC का। अब हम रेशियो देखते हैं साइड का, ट्राइंगल ABC टू ट्राइंगल PQR। सो देखो यहाँ पे QR की दे रखी है, यानी QR की वैल्यू दे रखी है 16 और सिमिलर है तो BC की साइड देखेंगे, यानी 8/16 साइड का रेशियो 1:2 है। सो एरिया का रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 1:4 और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1 की वैल्यू हमें √231 दे रखी है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और इसको हम x मान लेते हैं, यही हमें निकालना है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4/√231 दैट इज B विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इन ज्योग्राफी। ये एक टेबल दे रखी है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं और PQRSTU के परसेंटेज में मार्क्स दे रखे हैं। सो हमें एवरेज निकालना है, एवरेज होता है आपका टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो एवरेज यहाँ पे आएगा, पहले हम परसेंटेज से ही ऐड कर लेते हैं, 88 + 92 कर लेते हैं, ऐसे ही सीधे सीधे कर लेती हूँ मैं यहीं से। ये 8 2 10 14 14 और 24 2 पर कैरी हुआ, 10 19 19 और 6 15 15 और 8 23 23 और 8 23 और 7 30 और 38 384 डिवाइडेड बाय आपका कितना आया 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड होगा और ये कितने में दे रखा है 75 के मार्क्स में परसेंटेज में निकालने, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये है 25 3 × 25 25 4 से जा रहा है ये 4 9 × 36 4 6 × 24, फिर ये 6 से जा रहा है 6 1 × 6 6 6 × 36 16 3 × 48। हमने गलती कर दी सम में, सो 484 आएगा सम डिवाइडेड बाय आपका 6 इंटू में 75/100 होगा, ठीक है। सो ये देगा 3/4 आपको, 4 1 × 4 2 8 4 1 × 4, ठीक है, 3 2। सो ये आया 121 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल गिव यू 2 6 × 12 0 60 पॉइंट आपका 5। C will be your answer. Next, find the volume of the sphere whose diameter is 42 meter. So वॉल्यूम स्फेयर का क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई r³। r की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है 42 डिवाइड बाई 2 डायमीटर दे रखा है दैट इज 21, बस इसमें पुट कर देते हैं 4/3 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 × 21 एक 21 चला गया, 21 इंटू 21 कितना होता है 441 होता है, ठीक है। और इसको हम 4 से करेंगे तो ये आएगा 4 4 4 = 16 4 4 = 16 17 1764 इंटू 22 करना है तो ये डबल होगा 2 4 = 8 2 6 = 12 2 7 = 14 15 2 1 = 2 3, फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ऐड होंगे, सो ये आएगा 8 और 0 7 और 1 8 3 5 8 एंड 3 सो 38808 C विल बी योर आंसर। इसमें अगर आप चाहो तो 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो और यूनिक है आई थिंक, एक सेकेंड है क्या, 7 और 4 11 और 2, हाँ ये तो नहीं बन रहा, 11 का मल्टीपल 8 8 और 4 12 ये भी नहीं बन रहा, 6 और 4 10 और 1 11 ये भी नहीं बन रहा, सिर्फ एक ही बन रहा था C, तो ये आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट, a train can completely cross a 1000-meter long bridge in 15 seconds. It can completely cross another 1300-meter long bridge in 19 seconds. Then what is the length of the train? So यहाँ पे speed of train is constant, ठीक है, and speed आपकी होती है distance upon time, ठीक है। इसमें दे रखा है distance कितना है,
लेट करते हैं ट्रेन की लेंथ जो है वो है l, ठीक है। अब कह रहे कि वो 1000 मीटर लॉन्ग ब्रिज 15 सेकेंड में क्रॉस कर लेता है, यानी 1000 प्लस l डिवाइडेड बाय 15, ये बराबर होगा आपका 1300 मीटर लॉन्ग ब्रिज कर लेता है वो 19 सेकेंड में, डिवाइड बाय 19, ठीक है। यहाँ से l की वैल्यू निकाल लेते हैं। यह है 19,000 प्लस 19l बराबर हो गया 15 3 45, 15 1 15, 19500 प्लस 15l। सो यहाँ से 4l की वैल्यू कितनी आई, यही 500, l की वैल्यू कितनी आई 125 मीटर्स, यानी a विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हमें ये बार ग्राफ दे रखा है, हमें बताना है टोटल प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए मोबाइल्स इन 2020 लाइट से है और 40% यानी 2/5, और वैसे टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है 2020 में, ये हुई है 65 लाख। 65 प्लस आपको निकालना है मॉडल ई ये रहा 2019 यानी डार्क ब्लू, 15% यानी 3/20, और 2019 में कितने फ़ोन्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये हुए 40। 13 2 26 plus 2 3 6, that is 32 lakhs will be your answer B. A solution contains a mixture of acid and base in the ratio of 17:3. How much fraction of the mixture must be drawn off and substituted by the base so that the ratio of the acid and the base in the resultant mixture in the solution becomes 1:1? So let करते हैं, क्योंकि 1:1 होना है, लेट करते हैं ओनली बेस इज एडेड, ठीक है। अगर बेस ऐड होगा तो कितने यूनिट ऐड होगा, 17 यूनिट ऐड होगा, क्योंकि 17 × 17 करेंगे, एंड एसिड इज कांस्टेंट है, ठीक है। ये हम लेट कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ द इजी कैलकुलेशन। अब इसमें हमें बताना है कि कितना जो है बेस डाला है, क्योंकि सिर्फ बेस हमने बाद में मिक्स किया, इसलिए हमें एसिड को कांस्टेंट रख के चल रहे हैं। सो 13 से 17 यूनिट हुआ है, और यहाँ पे बेस दोनों की क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे 17 और 17 कितना बना रहा है 34, और ऊपर 17 और 3 कितना बना रहा है 20, ठीक है। सो हमें बताना है कितनी क्वांटिटी डालने की वजह से बेस बन जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है हमें 14 यूनिट डालनी पड़ेंगी एडेड, लेकिन कितने में, इन 34 यूनिट्स, 14 यूनिट्स ऑफ बेस इन 34 यूनिट्स। तो बस यही हमारा रेशियो आ जाएगा, दैट इज 14/34। 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 7 17, 2 34, so 7/17 B will be your answer. Next, the population of a country has been declining at 1% every decade. If the projected population of the country in 2030 is given as 1940598, then what is the population of the country in 2000? देखिए, अगर इसमें कैलकुलेशन आपको पता है या नंबर ऑब्जर्वेशन पता होगा, तो कोई भी मतलब कोई जो प्रैक्टिस में अच्छी, वो 20 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 2 करोड़ मार्क करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑप्शंस को देख के। लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डिक्लाइन कर रही है एवरी डिकेड 1% से, तो 2030 में तो हमें दे रखा है, और हमें बताना है 2000 में। डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे 2000 से 2030 में कितने डिकेड्स आ गए, 3 डिकेड्स आ गए, यानी 1% से डिक्लाइन हो रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। देयरफॉर 3 टाइम्स डिक्लाइन बाय 1%। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, इसे कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम अमाउंट पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात हो रही है, लेकिन फॉर्मूला वही, मेथड वही लगेगा। सो इसके अकॉर्डिंग आपको 1940598 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 1 - 1/100 की पावर 3, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉपुलेशन P। अब इसको हम जब कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 99/1000, ठीक है, क्यूब, एंड 194,098, 9 9 से 81, फिर से 9 से जाएगा तो 9 2 18, तो ये 2 आएगा ऊपर, ठीक है, और ये
पीछे 6 जीरोज और लग जाएंगी, सो सिंपली पॉपुलेशन आपकी 2 करोड़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 4/7 times taken by it to cover 3 times the same distance downstream. If the speed of the stream is 7.5 km per hour, then how many hours will the boat take to go 42 km upstream and 54 km downstream? Let speed boat की लेते हैं x, ठीक है, और टाइम सेम दे रखा है, ठीक है, एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम सेम दे रखा है यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड का रेशियो दे रखा है। सो डिस्टेंस सेम दे रखा है, राइट, और डिस्टेंस लेते हैं d, लेट डिस्टेंस बी d। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम यानी कि x minus 7.5 is equal to 4/7 times the taken to 3 times of the same distance downstream, right? That is x plus 7.5 आ गया, डी कैंसिल हो गया। इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 7x प्लस 7 5 35, 7 7 49 प्लस 3 will give you 52.5 equals to क्या आएगा 4 3 12x माइनस एंड 12 इंटू 7.5, ठीक है। इसको चाहे तो हम 7 इंटू 7.5 रहने दे सकते हैं। यहाँ से कितना आया -5x की वैल्यू कितनी आई, ये आई -12 माइनस 7 इंटू 7.5 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 19 इंटू 7.5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। सो x यहाँ से यानी स्पीड ऑफ द बोट कितनी आई, 19 5 ज़ा 95, 9 19 1 ज़ा 90, 9 और 9 28, 28.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई। अब हमें बताना है कि बोट को 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। 42 अपस्ट्रीम यानी 28.5 माइनस 7.5 करेंगे, सो ये देगा आपको 21 प्लस 54 डाउन स्ट्रीम यानी 28.5 प्लस 7.5 करेंगे, सो ये आपको देगा 36। ठीक है, सो यहाँ से आपका आया 2 प्लस 6 9 ज़ा 54, 6 6 ज़ा 6, 2 एंड 3 1.5, 3.5 घंटे। बी विल बी योर आंसर। आगे, in what ratio does the perpendicular drawn from point A41 divide the line of joining 2 - 1 and C 6 5? So यहाँ से equation of line क्या है, ये होता है y minus 1, so ये आपकी आएगी यहाँ से लेंगे 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाय x माइनस x2 माइनस x1 दैट इज 6 - 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्लोप आ गया, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन आ गया, इक्वेशन नहीं सॉरी स्लोप, ये आ गया आपका 3/2। अब जो दूसरी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है पॉइंट ए से, ये आपका BC का आया है, ठीक है, स्लोप। सो उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप m1 इंटू m2 आपका होता है परपेंडिकुलर में, ये -1 आता है। अगर m1 की वैल्यू 3 2 है तो उसके परपेंडिकुलर के स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, होगी -2/3। ठीक है, अब इक्वेशन क्या आएगी लाइन की उसकी, ये आएगी आपकी ए आपका पॉइंट दे रखा है 4,1, सो ये आपका का -2/3 x - 4 इक्वल्स टू आपका आएगा y - 1। सो यहाँ से आपको मिल गया इक्वेशन लाइन की, ये है 2x + 3y - 11 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ए बी का डिवीजन लिखना है। सो ए और पॉइंट बी को हम बी और पॉइंट सी को जो है वो ए में रखेंगे और रेशियो निकाल देंगे, दैट विल बी 2
इनटू में आपका आएगा 2 प्लस 3 इनटू में आपका आएगा -1 -11 डिवाइडेड बाय 2 6 प्लस 3 5 -11। यहाँ से देगा आपको 2 2 ज़ा 4 4 एंड -14 दैट इज -10 डिवाइडेड बाय ओवरऑल -1 भी लेंगे, मतलब माइनस में आएगा ये। सो माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 6 ज़ा 12 -11 1 करेंगे, 3 5 ज़ा 15 16। सो ये करेगा 2 से करेंगे फिर 5/8 रेशियो, यानी B will be your answer. Next, an article was sold for rupees 1190 after allowing a discount of 15%. If 12.5 discount is given, then how much should it be sold for? सोल्ड SP दे रखा है आपको 1190 एंड डिस्काउंट 3/20 का था उस पर, यानी 20 आपका MP था एंड 3 का डिस्काउंट, तो SP कितना आया, ये आपका आया 17। सो 17 यूनिट की वैल्यू आपको 1190 दे रखी है। सो MP कितना आया आफ्टर एन आर्टिकल, MP नहीं, यहाँ पे MP की बात नहीं हो रही है, CP की बात हो रही है। सो यहाँ से CP यानी 20 की वैल्यू कितनी है, ये आएगी 1190 डिवाइड बाई 17 इंटू 20 2 9 17 7 2 7 14 1400 जो आ गया, ये आपका आ गया CP। ठीक है, अब हमें बताना है कि अगर 12.5% यानी कि 1/8 का डिस्काउंट मिलता है तो कितने पे सोल्ड होगा। 1400 का अगर हम 1/8 करेंगे तो ये देगा 8 1 8 8 7 56 5 40 175 रुपीज़ हमें निकालने हैं 1400 में, यानी इसका SP कितना आएगा, ये आएगा ₹1225। D will be your answer. Next, the monthly income of a person was 12,000 and his monthly expenditure was 10,000. In the next year, his income is increased by 12% and his expenditure by 5%. हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। ओके, इनकम थी, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। इनकम थी 12,000, ठीक है, एक्सपेंडिचर था आपका 10,000 का, तो सेविंग्स कितनी आई 2,000 की। ठीक है, फिर इसकी 12% इंक्रीज हो गया, 12% 2 जीरोस गए, 12 12 से 144 1440 हो गया नेक्स्ट में, एंड एक्सपेंडिचर 5% से, इसका 5% निकालेंगे तो यानी 500 रुपये। सो यहाँ से सेविंग्स कितनी आई 60 रुपये और निकाल देंगे तो 940 की सेविंग्स आई। सो हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। सो ये कितने का हुआ है 940 का इंक्रीज हुआ है कितने पे 2000 पे, इंटू 100 कर देंगे, 3 जीरोस कैंसिल, सो ये आ गया इसका हाफ, 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14 47%। C विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, LCM निकालना है 3/7 एंड 18/5 का। सो LCM फ्रैक्शंस में क्या होता है, ये होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सो LCM न्यूमरेटर में कितना आएगा, ये आएगा 18 एंड HCF डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। सो 18 विल बी योर आंसर है B। Pipe C and B can fill a tank in 10 hours and X hours respectively, and pipe C alone can empty the full tank in 15 hours. When all the 3 pipes are opened simultaneously for 8 hours, 60% of the tank can be filled. In how many hours can pipe B and C together empty the 2/5 of the tank? A और B कितने में भर रहे हैं, A भर रहा है 10 में, B भर रहा है X में, और C जो है अलोन 15 घंटों में खाली कर देता है। ठीक है, और सारे पाइप्स जब खुले हुए होते हैं यानी A + B - C, तब कितने टाइम में 8 आवर्स में 60%। यहाँ पे देखते हैं 8 आवर्स में 60% का मतलब है 3/5। सो 5/3 भरने में कितना लगेगा 40/3, सो ये आ गया 40/3 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे से हम एफिशिएंसी रेशियो निकाल लेते हैं। 8 5 × 3, सो 2 5 ज़ा 10 4 3 ज़ा 12 आया। अभी B को नहीं देखते चेक, फिर इसके बाद 3 5 ज़ा 15, यहाँ से -8 आया, एंड 8 5 ज़ा 40 3 3 ज़ा 9 9 आया। सो यहाँ से हमें X की वैल्यू मिल जाएगी 12 + X - 8 = 9 होना चाहिए। सो ये गया
आपका 4, सो 4 प्लस एक्स 9 होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स एफिशिएंसी के साथ बढ़ता है वो, ठीक है। 5 घंटे में, मतलब 5 यूनिट में 5 यूनिट भरता है वो, ठीक है, 1 घंटे में। सो यानी 24 घंटे में वो पूरा टैंक भर देगा। अब हमें बताना है कि कितने घंटों में, एक्स की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई, कितने घंटों में जो है 2/5 ऑफ द टैंक एम्प्टी हो सकता है बी और सी से। सो बी प्लस सी से यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ गई, -3 यूनिट्स। ऑब्वियसली एम्प्टी होगा, माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है। एंड 2/5 निकालना है, यानी 8 × 5 × 3 का 2/5 -3 की स्पीड से कितने में 3 की एफिशिएंसी से कितनी देर में खाली होगा। 5 कैंसिल, 2 8 16, 16 आवर्स में जो है आपका जो 2/5 tank will be emptied. A person invests K for 2 years at a simple interest rate of 10%. If the total sum of the money that individual receives is divided in the ratio of 5:4, they then reinvest the first part for 2 years at a compound interest of 20% and the other part for 3 years at a simple interest rate of 30%. Then what is the value of K if the total interest earned by the person from the two parts is 92800? अभी ये वाली फर्स्ट लाइन को हम इग्नोर करते हैं, पहले देखते हैं रेशियो कितना डिवाइड हुआ है। ये हुआ है 5x/4x में, ठीक है। 5x जो है ये आपका 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट 20% से गया, यानी कि 5x × 20% का अगर हम सक्सेसर निकालते हैं 2 साल का, तो ये आता है 44%, ठीक है, प्लस है। अब 4x का कितने से हुआ है, ये हुआ है 3 साल के 3% के इंटरेस्ट से, यानी इससे हमें 90% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4x का 90% हमें निकालना है, और इन दोनों का सम जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 9280 के बराबर, ठीक है। 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। 4 5 20, 4 5 20, 2 2 0x प्लस 4 9 36, 360x इक्वल्स टू 9281230। यहाँ से आपको मिला 805x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 58 2 8 2 से तो नहीं जाएगा, 1 से ही जाएगा 58, एंड ये आपका आएगा 4 24 और 34 348। सो ये किससे जाएगा, 6 से जाएगा। 6 8 48, 6 5 30, हाँ 6 से जा रहा है, 1600। सो x की वैल्यू यहाँ से आई 1600, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ से टोटल सम कितना आ गया, मतलब टोटल जो इंटरेस्ट लगा के अमाउंट कितनी आ गई ऊपर वाली लाइन के लिए, ये आ गई 5 और 9 × 1600, दैट इज 14400। ये आई है आपकी अमाउंट। अब इसको मत मार्क कर देना, ये हमने अमाउंट निकाला है, के नहीं निकाला। के इज अ प्रिंसिपल, अमाउंट ये आई है। ये किससे आई है, सिंपल इंटरेस्ट जो हमने 2 साल का लगाया है, यानी कि 110 का 20%, ठीक है, 20% इंटरेस्ट, यानी 100% प्रिंसिपल प्लस 20% इंटरेस्ट की वैल्यू आपको 14400 दे रखी है। हमें 100% की वैल्यू यानी के की वैल्यू निकालनी है। सो 120 यानी 12/10 ऑफ के इज इक्वल टू 14400। सो के विल बी इक्वल टू, ये 12 से जाएगा एंड 12,000 आ जाएगा आपका सिंपल आंसर, दैट इज ए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इस वाले टेक्स्ट बुक के मॉक में, मतलब कंसेप्चुअली इट्स वेरी हेल्पफुल। आप सभी को ये वाला अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए। मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस वाले टेस्ट से। एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। रेड बॉल्स कितनी है, 5, और ब्लू बॉल्स जो है वो 4 टाइम्स होती है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल्स की, यानी सिंपली ब्लू बॉल्स कितनी आ गई, 4 टाइम्स, यानी 20 बॉल्स आ जाएंगी इसकी, ठीक है। आपको अगर चेक भी करना प्रोबेबिलिटी वाइज तो ये भी देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी रेड की, आएगी 5/25, 20 + 25 दैट इज 1/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी आएगी, ये आएगी 20/25 करेंगे, सो दिस विल गिव यू 4/5। दिख रहा है हमें ये 4 टाइम्स हो रहा है। आगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर इज x मीटर्स। 16 मीटर का पिलर है और एक 9 मीटर का पिलर है, ठीक है, हाइट में। ये 16 आ गया और ये 9 हो गया, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो x का आ गया, ठीक है।
और ये जब एक दूसरे के टॉप और बॉटम को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, यानी इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 90 एंड सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम है 180। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि हमें x की वैल्यू बतानी है। देखो ये जो है एक पाइथागोरस थ्योरम से होगा। ठीक है, जिसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, सो इसमें ऐसे देखना है 16 और 9 के साथ जो रेशियो में ट्राइंगल बनता है जो x में भी वैल्यू कॉमन हो। 4 3 12 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको इसमें रेशियोज पाइथागोरस के थ्योरम पता होना चाहिए, आप तब जल्दी कर पाओगे। इन्होंने यहाँ पे भी एक मेथड लिखा हुआ है कि ऑल्टरनेट मेथड है, जब a और b लेंस दे रखी होती है पिलर की, दैट इज a और b, तो हमारा जो डिस्टेंस आता है x आता है वो आता है अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। ठीक है, और या फिर आप यहाँ पे जो लॉन्ग मेथड है वो भी देख सकते हो, पॉज करके एक बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। The average of Anil, Sheila and Rohit was 46 years at the time of the marriage of Rohit. If Rohit married Nisha and after 2 years they become parents and after 5 years of their marriage, the average age of all the 5 members becomes 37.8 years, then find the age of the Nisha at the time of marriage. 3 लोगों की एज का एवरेज कितना है, सम कितना आएगा, 3 6 18, 3 4 12, 138 ईयर्स। ठीक है, अब रोहित जो है निशा से शादी करता है और 2 साल बाद वो पेरेंट्स बनते हैं एंड 5 साल बाद फिर से एज देखते हैं, तो ये 5 मेंबर्स की कितनी आती है, तो 5 की एज का सम कितना आया, 8 5 40, 7 5 35, फिर से 40 और 35 9, 7 5 35 39, 3 5 15, 189, सो ये आया 189 ईयर्स। ठीक है, 5 की एजेस का 5 साल बाद, है ना। ओके, जिसमें से जो किड की एज होगी 3 वो निकाल देंगे तो ये आएगा 186, क्योंकि 2 साल बाद बनते हैं और 5 साल बाद की बात करें तो एज किड की कितनी हुई, 3 साल की हुई, तो वो निकाल देंगे। 186 ईयर्स आया है ये 4 की एज का, 4 लोगों की एज का, क्योंकि हमें नशा की ही निकालनी है। अब इसमें से हम 3 4 5 से 20 ईयर्स माइनस कर देंगे तो ये हमें कितना देगा, प्रेजेंट ये 5 ईयर्स अगो का एवरेज आ जाएगा, 5 ईयर्स अगो सम आ जाएगा 4 लोगों का, सो ये कितना आएगा 166। ठीक है, सो एज बतानी है निशा की एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो ये आएगी 166 माइनस 138, ये आपको देगा 28 years. B will be your answer. Next, value of tan square theta plus cot square theta minus x square theta into cosec square theta. लेट करते हैं थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री फॉर इजी कैलकुलेशन, सो 1 + 1 माइनस √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, सो ये देगा 2 minus 4, that is -2 will be your answer here, B. Next, एक बॉटल है जिसका CPA आपको दे रखा है 4500 का और इसको मार्क कर रखा है X% अबव द कॉस्ट प्राइस, और इसको बेचते हैं हम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स में, जिसमें है 140 का आता है, फिर उसके बाद 10% का आता है। ठीक है, एंड उसके बाद जो है वो प्रॉफिट कितना हुआ है इन डिस्काउंट्स के बावजूद, 720 रुपये का। एक जीन्स है जिसका CP दे रखा है वो 20% लेस है बॉटल से, अगर सेलिंग प्राइस जो है जीन्स का वो दे रखा है 4680, ये है जीन्स की बात कर रहे हैं और ये CP है बॉटल का। ठीक है, और वो सोल्ड करा जा रहा है X - K% के प्रॉफिट पे, तो हमें K की वैल्यू बतानी है। ये SP है जीन्स का और CP जीन्स का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20% लेस है, यानी 1/5 करेंगे, सो 900 इसमें से माइनस करेंगे 4500 में से, तो CP 3600 आ जाएगा। ये किसका आएगा, ये भी जीन्स का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि उसे X% अबव कॉस्ट प्राइस मार्क करा है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद बेचा है 140 और 10% के, और तब उसे प्रॉफिट हुआ है 720 का, यानी SP आ गया आपका बॉटल का, इसमें 720 और ऐड करेंगे, सो 5220
रुपीज़। ठीक है, ये SP आ गया बॉटल का। अब इसमें पहले तो 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 10% का डिस्काउंट इज़ 9/10। सो 9 की वैल्यू जो है ये आपको 5220 दे रखी है। सो 10 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ये आ गई आपकी 5 9 45, 8 9 72, 5800 रुपीज़। ठीक है, अब इस पर फिर से कितने का डिस्काउंट दिया है, 140 रुपये का। सो यहाँ से 140 रुपये हम माइनस करेंगे। सो ये आपको कितना देगा, 60 6 5 5660। सो ये कितना परसेंट अबव मार्क्ड है, ये आपका आएगा 1160। ठीक है, 4500 माइनस 5560 करेंगे तो अबव कितना मार्क्ड है, 1160 ओवर 4500। तो ये हमारी परसेंटेज आ जाएगी, इंटू 100 करेंगे, 00 यहाँ पे हम ऐड करेंगे ना 140, 40 एंड 9 5940 आएगा। ठीक है, 5940 कितना इससे ज़्यादा है, ये है 40। ये फिर उसके बाद आपका आया 144 ज़्यादा है ओवर 4500, इंटू 100 करेंगे। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, 0 कैंसिल, 9 9 1 9, 6 9 54, 0 5 3 15, 5 2 10। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 32%। अब हमें बताया हुआ है कि अगर उसको 4680 में बेचते हैं तो कितने का तो x माइनस के की प्रॉफिट पे बेचा है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ से देखो जीन्स में कितने का प्रॉफिट दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है आपको 1080 का प्रॉफिट हो रहा है जीन्स के बेचने पे। सो परसेंटेज प्रॉफिट देखे जीन्स का, ये आ गया 1080 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, 9 4 9 1 9 2 120, 30%। सो ये आया 30% प्रॉफिट। सो x माइनस के पे बेचा है, x माइनस के की वैल्यू यहाँ पे हमें 30 दे रखी है, x की वैल्यू 32 है, माइनस सॉरी हाँ के दैट विल इक्वल्स टू 30। सो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2%। बी, एक शॉपकीपर है जो क्लेम करता है कि वो सेल कर रहा है राइस को 27 रुपये पर केजी पे, जो कि उसे 30 रुपये पर केजी कॉस्ट कर रहा है, लेकिन वो 750 ग्राम देता है इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। हमें बताना है उसका प्रॉफिट या लॉस। ये कस्टमर है और ये सेलर है। ठीक है, सेलर को कितने का पड़ रहा है, वो पड़ रहा है 30 का, और कस्टमर को वो कितने में बेच रहा है, 27 का, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि लेकिन सेलर कितने का कितना बेच रहा है, 750 ग्राम बेच रहा है, लेकिन कस्टमर को क्या लग रहा है, उसे 1000 ग्राम मिल रहा है। यहाँ पे उसने घोटाला कर दिया। अब इसको हम थोड़ा कर लेते हैं, 25 3 25 4 कट कटा लेते हैं। 3 9 3 10 2 5 2 3 3। सो यहाँ से कितना है, 2 3 6 कस्टमर को पड़ा है और सेलर को पड़ा है 5 का। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है हमें 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, यानी 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 1/5 करेंगे, ये है प्रॉफिट और ये है सेलर का CP। सो डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, ए और बी स्टार्ट करते हैं बिजनेस 50,000 और 20,000 रुपये से, और बिजनेस स्टार्ट करता है ए 20 की उम्र में और बी की एज तब होती है 18। ए जो है वर्किंग पार्टनर है और वो 20% लेता है टोटल प्रॉफिट का अपनी सैलरी के लिए, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो डिवाइड होता है उनके जो कैपिटल रेशियो है उसके अकॉर्डिंग। जब बी 20 साल का हो जाता है तो वो बिजनेस छोड़ देता है, और जब ए 24 साल का हो जाता है तब उसे 77,000 मिलते हैं ज़्यादा बी से। हमें बताना है टोटल जो प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल कितना हुआ है। सो यहाँ पे टोटल ईयर्स कितनी बात हो रही है, 20 से 24 की बात हो रही है ए की। सो यानी टोटल ईयर्स यहाँ पे 4 हैं। सो ए की जो इन्वेस्टमेंट है 50,000 की, वो कितने टाइम के लिए है, 4 साल के लिए, क्योंकि 20 से 24। मीन पाइल बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 20,000, लेकिन वो 20 की उम्र में छोड़ देता है, यानी उसकी 2 साल के लिए है। यहाँ से हमें
इनकी इन्वेस्टमेंट, इनके कैपिटल का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, 4 कैंसिल, 4 और 2 कैंसिल। सो A/B का रेशियो हमें 5:1 का कैपिटल मिल गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि A जो है वर्किंग पार्टनर है, जो कि 20% देता है टोटल प्रॉफिट का, और फिर जो रिमेनिंग है वो वैसे डिवाइड हो जाता है उनके रिस्पेक्टिव रेशियो में। सो लेट करते हैं कैपिटल के हिसाब से टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 6 यूनिट्स, 6x यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें से 6x में से 6 5 30x ले लेते हैं, क्योंकि फॉर दी सेक ऑफ कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि 20% की वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, सो 30x में से 1/5 तो पहले ही A के पास चला जाता है, यानी 6x यूनिट्स तो उसके पास पहले ही चली गई। ठीक है, फिर अब रिमेनिंग कितनी बची हैं, 24x यूनिट्स बची हैं। 30x माइनस 6x, 24x यूनिट्स जो हैं अब वो डिवाइड हो रही हैं 5:1 के रेशियो में। सो यहाँ से A का कितना आया वैल्यू रेशियो का, 1/6 करेंगे, 6 4 5 20 यूनिट्स, 20x यूनिट्स आई, और B की कितनी आई 4x यूनिट्स। ठीक है, सो टोटल A की यहाँ से कितनी आई, 20 + 6 करेंगे, ये पहली वाली जो वर्किंग कैपिटल की, वर्किंग पार्टनर की थी प्रॉफिट वो, एंड प्लस जो कैपिटल वाला है ये 26x यूनिट्स, माइनस आप करोगे B की 4x यूनिट्स, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 77,000 रुपये। ठीक है, यानी आपको 22x की वैल्यू 77,000 दे रखी है। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 2 7 5 से 35, 3500 आई। सो यहाँ से हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, टोटल प्रॉफिट हमने अज्यूम किया था यहाँ पे 30x यूनिट्स। सो 35 × 30 करेंगे तो 3 5 15, 3 3 9 10, 105 1 2 3, 105,000 प्रॉफिट यूनिट्स विल बी योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्वांट का, काफ़ी अच्छा पेपर है क्वांट की तो क्वालिटी, मतलब इसमें टाइम कंज्यूमिंग हो गया, लेकिन ऐसे ही समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम द इंटीजर्स -10 to 35। अब ये है एरर प्रोन। ठीक है, इसमें है सिली मिस्टेक होने के सबसे ज़्यादा चांसेस। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आपके कैसे होते हैं, 1 2 3 4 से शुरू होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर्स दे रखे हैं आपको -10 से, यानी आपको 1 से शुरू करना है और 5 के मल्टीपल निकालने हैं। सो देयरफॉर हमें किस चीज़ का बेसिकली एवरेज निकालना है, हमें निकालना है 5 10 15 20 25 30 और 35 का। ठीक है, अब ये क्योंकि AP में है और कंटिन्यूस है, तो इनकी मिडिल टर्म 20 ही अपने आप में एक एवरेज हो जाएगा। सो D विल बी योर आंसर है। कैलकुलेशन करनी आप वैसे भी कर सकते हो n/2 A + L के मेथड से। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर्स की बात की गई है यहाँ पे एवरेज की, यानी -10 आपको नहीं, माइनस के तो आएंगी नहीं और 0 भी नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, पॉइंट हो गया। अब हम जनरल इंटेलिजेंस पे चलते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, 1 2 3 आ गए, 1 2 3 1 2 3 6 यहाँ पे 6 12 + 3 15 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, हमें बताना है कि इनमें से क्या इंटरचेंज करें जिससे इक्वेशन जो है हमारी सही हो जाए। ठीक है, सो 625 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो 25 आएगा। हम D वाला देखते हैं, इनटू में 7 + 318 - 112 हम कर रहे हैं। ठीक है, 6 0 206 ऐड होगा किसमें, ये होगा 7 5 35, 2 7 14, 175 में। सो ये आपको देगा 183,381, यही आंसर हो गया D। नेक्स्ट चलते हैं, पैटर्न बताना है इनमें से कौन सा फॉलो हो रहा है, N SRC 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 आ रहा है, तो सेकंड वन N होगा आपका, सेकंड N स्पेस SRC। सो फर्स्ट वन आपका N आ गया। ठीक है, फर्स्ट वन आपका N आ गया, और स्पेस SRC फिर से N आएगा C के बाद। सो सेकंड वन आपका N आएगा सेकंड लास्ट में, एक ही दिख रहा है, D विल बी योर आंसर। नेक्स्ट,
पैटर्न फॉलो हो रहा है इनमें, हमें बताना है कौन से पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, 19 2 38, 19 इंटू 2 करते हैं तो 38 और इंटू 2 करेंगे तो 2 8 16, 2 3 6 7, या फिर सॉरी हाँ इंटू 3 करेंगे, 38 इंटू 3 करेंगे तो 3 8 24, 3 6 9, 10 11 114। सिमिलरली 12 6 72, इंटू अगर हम 3 करेंगे तो देगा 2 3 6, 3 7 21, 206, 216। ठीक है, अब 7 4 28, 28 इंटू 3 करेंगे 3 8 24 नहीं, 11 2 44, 44 इंटू 3 करेंगे 4 3 12, ये नहीं आएगा। 6 8 48, 8 इंटू 3 करेंगे 8 3 24, ये इसके चांसेस। एक सेकंड, 6 8 48 इंटू 3 करेंगे 3 8 24, 3 4 12, 13 14, 144, बी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी फिगर जो है क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर रही है? सर्कल कलर्ड फिर ब्लैंक सर्कल आएगा। ठीक है, इधर आया स्क्वायर, कलर्ड आया और कलर्ड नहीं होगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कलर्ड नहीं होगा और इधर गया, इधर आया, इधर आएगा स्क्वायर। सो सी, बी और डी में से एक होगा। ट्राइंगल की पोजीशन देख लेते हैं, अंदर फिर बाहर की साइड फिर अंदर की साइड, तो बाहर की साइड पोजीशन होगी, सो डी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है, सेम पैटर्न पे फॉलो कर रहा है। ओके, 28 प्लस 8 कितना होता है? ये होता है 36। अब इसमें हम कितना ऐड करें? 17, तो ये 53 दे रहा है। सिमिलरली 25 प्लस 7 कितना होता है? ये आपका होता है 32, और इसमें अगर हम 15 ऐड करेंगे तो ये आपको देगा 47। ये आया -11 -10, हाँ ये तो नहीं बन रहा, एक सेकेंड। सो हाँ, अगर हम करें 8 इंटू 3 दैट इज 24 प्लस 28 करेंगे तो ये हमें देगा 52, और इसमें हम +1 कर रहे हैं। सिमिलरली 7 इंटू 3 करेंगे तो ये देगा 21, और इसमें अगर हम 25 ऐड करें तो ये देगा हमें 46 +1। एंड 13 इंटू करेंगे 2 26 प्लस 43 करेंगे तो ये देगा आपको 69 +1 दैट इज 7। एक सेकेंड, 13 2 26 प्लस 43, सॉरी 3 करना है, 13 3 39 प्लस 43 करेंगे, सो ये आएगा 282 प्लस 1 83 विल बी और आंसर डी। नेक्स्ट, हमें बताना है z कैसे रिलेटेड है q से। सो q $r, यानी q इज द डॉटर ऑफ r। ठीक है, हम सर्कल को फीमेल से और ट्राइंगल को मेल से। r@s, r इज द फादर ऑफ s आ गया। फिर है s*t, यानी s इज द ब्रदर ऑफ t। t$z, दैट मीन्स t इज द डॉटर ऑफ z। सो z फीमेल आ गई और ये सारे सिबलिंग्स आ गए। सो z q से कैसे रिलेटेड है? सो z जो है मदर है q की। नेक्स्ट, कॉटन इज टू क्लॉथ, सिमिलरली शुगर केन इज टू शुगर। मिसिंग नंबर बताना है। 8 5 40, 48 इंटू 5 करेंगे तो 40, -8 करेंगे तो ये देगा 32। सिमिलरली 6 इंटू 9 करेंगे तो ये देगा 54, -6 करेंगे तो ये देगा आपको 48। 7 इंटू 9 करेंगे तो ये देगा 63, 63 माइनस अगर हम 9 करेंगे तो ये देगा 54। ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, लायन इज टू डेन सो एज टू रैबिट इज टू बरो। लायन डेन में रहता है, रैबिट बरो में रहता है। 8 बुक्स जो हैं एक के ऊपर एक रखी गई हैं। टॉप से शुरू करें तो सेकंड, फिफ्थ और सिक्स बुक्स हिंदी हैं। सो कितनी है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टॉप से काउंट करेंगे तो सेकंड और 3 4 1 2 3 4 5 फिफ्थ एंड आपकी
सिक्स्थ बुक जो है ये हिंदी की है, एक यहाँ पे हिंदी की, एक यहाँ पे आ गई हिंदी की, और एक इधर आ गई आपकी हिंदी की, ठीक है। और वन बुक जो है हिंदी की, अब टू बुक्स जो है हिंदी की वो दो बुक्स इंग्लिश की बीच में है, तो दो बुक्स हैं हिंदी की, तो यहाँ इंग्लिश आ गया, इंग्लिश के बीच में है, और ये भी इंग्लिश आ गया, ठीक है। फिर ये कह रहा है वन बुक ऑफ हिंदी इज बिटवीन टू बुक्स ऑन संस्कृत, ये एक बुक है हिंदी की जो कि संस्कृत के बीच में है, यहाँ पे दोनों पे संस्कृत आ गया, ठीक है। और जो गुजराती की बुक है वो ऊपर है इंग्लिश की बुक के, वन काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, द सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, Gujarati book is on above, while the book above Gujarati is, हाँ तो गुजराती यहाँ आ गया ना, सिंपली ये आ गई गुजराती बुक, ठीक है। अब हमें बताना है क्वेश्चन में कि विच बुक इज द फोर्थ फ्रॉम द टॉप, फोर्थ फ्रॉम द टॉप कौन सी है, 1 2 3 4, इंग्लिश विल बी योर आंसर, डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, CFEHAYMVSRQM, ओके, बीच में तो एल ही आए, देख लेते हैं, FAV, -4 लेटर्स हम ले रहे हैं, क्यू से -4 लेटर्स अगर हम लेंगे सो ये हमें देगा एल, ठीक है, बीच में। फिर है CHMR, CH 4 लेटर्स यानी 5 ऐड कर रहे हैं, M में CHFR, R में अगर हम 5 ऐड करेंगे सो 18 में से 18 में 5 23, तो W आएगा, सो स्टार्टिंग में तो WL हो गया, ठीक है। अब लास्ट में EYS, ठीक है, -5 हो रहा है, सो M में से अगर हम -5 करेंगे सो दिस विल गिव अस 8, दैट इज H, WLH, C विल बी योर आंसर, WL, ओके। एक सेकेंड, M से -5, 1 2 3 4 5, 5 माइनस करेंगे तो G आएगा, ओके सॉरी, हाँ WLG होगा, ठीक है, माई मिस्टेक। नेक्स्ट, सेलेक्ट नंबर्स दैट कैन कम इन द प्लेस ऑफ दिस, ओके। सो यहाँ पे देखो 49 + 62 कितना दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 1 1 1, सिमिलरली 1 1 1 + 62 कितना दिख रहा है 173, यानी प्रीवियस उनको ऐड करना है, सो ये कितना आएगा, ये आएगा 284 + 173 करेंगे, दिस विल गिव अस 7 5 4 457, बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, बताइए, मैंने शायद से कैलकुलेशन में गलती कर दी, एम्पावर का मिरर इमेज बताना है, मतलब जिस तरीके से लिखा हुआ है, 1% इधर की साइड आएगा, ओके, फिर R भी उल्टा होगा, इसमें सीधा है, 1 और D में से एक होगा, E उल्टा होगा, A विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, टिन टिम्बर टिंकल थंडरस्टॉर्म थर्सडे, सो HI होता है तो H पहले आएगा, UMNR आता है तो 4 और 5 आएगा, फिर उसके बाद 2 3 1। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है बॉटम पे आएगा ऑन द लास्ट क्यूब, फेस ऑफ द लास्ट क्यूब, यानी 4 के ऑपोजिट में क्या होगा, सो 4 में 2 5 और 3 1, 2 5 3 1 नहीं आ सकता, 6 ही आंसर हो गया, 4 तो पहले ही दे रखा है। आगे, मंजू इंट्रोड्यूस सुषमा टू हर फ्रेंड, मंजू ने सुषमा को इंट्रोड्यूस किया, तो सुषमा के जो फादर हैं, सुषमा के फादर जो हैं वो के फादर के ओनली सन की जो वाइफ है वो मेरी मदर इन लॉ है, मंजू की मदर इन लॉ है वो, ठीक है, मंजू की मदर इन लॉ हो गई ये। हमें बताना है मंजू के जो हस्बैंड है, मंजू का जो हस्बैंड है वो सुषमा से कैसे रिलेटेड है, तो वो सुषमा, ये दोनों भाई बहन हो गए तो वो नेफ्यू हो गया, सो C विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, चूज और फाइंड दी ऑड पेयर निकालना है, इसमें लिबेरो वॉलीबॉल से रिलेटेड है, बॉलिंग क्रिकेट से रिलेटेड है, ट्रू, गोलकीपर फुटबॉल से रिलेटेड है, पॉइंट गार्ड हॉकी से नहीं, पॉइंट गार्ड
बास्केटबॉल से रिलेटेड होता है। 8 फ्रेंड्स रखे हैं जो कि सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं एंड दे आर फेसिंग इनसाइड। ठीक है, एक सर्कल बना दिया और 8 दोस्त बैठे हुए हैं, यानी 1 4 6 और ये आ गया आपका 8 और इनसाइड फेस कर रहे हैं। P इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। W के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 में P बैठा हुआ है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ T, और T के राइट से थर्ड बैठा हुआ है। ठीक है, 1 2 3। S इज सिटिंग बिटवीन W एंड Q। S जो है W और Q के बीच में बैठा हुआ है एंड U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ V। U जो है सेकेंड है राइट ऑफ V के। U यहाँ बिठाएंगे तो यहाँ नहीं बिठा सकते, U को यहीं बिठाना पड़ेगा। U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ V, तो V यहाँ आएगा और U इधर आ गए 1 2 सेकेंड। ठीक है, हमें बताना है ऑपोजिट W के कौन है, जिसकी मेंशन नहीं हुआ है वही है, सो R विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, J प्लस R मीन्स J इज द फादर ऑफ R एंड सो ऑन। तो हमें बताना है कि इफ S प्लस M दिए है तो S कैसे रिलेटेड है। S प्लस M का मतलब हुआ S इज फादर ऑफ M, M इंटू T का मतलब हुआ M इज द ब्रदर ऑफ T। ठीक है, T डिवाइड बाय F का मतलब हुआ T इज द सन ऑफ F, सो F मदर आ गई और ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो गए और इन दोनों के बच्चे हो गए। F माइनस K का मतलब है F इज द मदर ऑफ K। ठीक है, तो हाउ K का जेंडर नहीं पता चला, देन हाउ इज S रिलेटेड टू K, सो S इज द फादर। पैटर्न दे रखा है, हमें बताना है क्या फिल करेगा। इधर ऐसे नीचे बना हुआ आएगा तो B और D में से एक होगा एंड स्क्वायर की पोजीशन एक अंदर की साइड होगी और एक बाहर की साइड होगी, सो B विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, करेक्ट हमें बताना है कॉम्बिनेशन मैथमेटिकल जिसका 12 डिवाइड बाय 6 डिवीजन वाला आएगा पहले तो, और देखो आप फर्स्ट से शुरू कर सकते हो, फर्स्ट वाला भी लाइबल लग रहा है, थर्ड वाला इतना नहीं लग रहा, फर्स्ट और फोर्थ में से कर सकते हो। मैंने पहले फर्स्ट किया था फिर मैंने फोर्थ किया था, तो लेकिन फोर्थ वाला सही आंसर है तो मैं आपको सिर्फ फोर्थ वाला ही सीधा करके दिखा रही हूँ। -34 -23 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और ये हो गया 57 माइनस करना है, सो ये आपको आएगा 3 और 6 9 और 1 19 प्लस 6 प्लस 2 सॉरी, सो दिस विल गिव अस 21। D विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, सम स्वीट्स आर चॉकलेट्स। कुछ स्वीट्स जो है वो चॉकलेट्स हैं एंड ऑल चॉकलेट्स आर कुकीज। सारी जो चॉकलेट्स हैं वो आपकी कुकीज आ गई। ठीक है, सम कुकीज आर हेल्दी। कुछ कुकीज जो है वो आपकी हेल्दी आ गई। सम स्वीट्स आर कुकीज, सम स्वीट्स आर कुकीज, यस दिख रहा है ट्रू। सम कुकीज आर चॉकलेट्स, कुछ कुकीज जो है चॉकलेट्स, यस। सम चॉकलेट्स आर स्वीट, सम चॉकलेट्स आर स्वीट्स, ये भी सही है। सो ऑल कंक्लूजन्स फॉलो। नेक्स्ट, मिनिस्टर्स फार्मर्स और इंजीनियर्स का क्या रिलेशन होगा। मिनिस्टर्स फार्मर्स भी हो सकते हैं और फार्मर्स इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, तीनों इंटरसेक्ट करते हुए होना चाहिए एक तो, एक में ही दिख रहा है, सो सी विल बी योर डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट, D एंड U ये एंड सो ऑन, हमें बताना है कौन सा पैटर्न, मतलब नेक्स्ट क्या आएगा। E J O अगर E J O हम देखें, सो E के बाद J 4 लेटर का गैप, मतलब +5 करें, J में +5 करेंगे तो 15, हाँ OR है। सो U में प्लस अगर हम 5 करेंगे तो ये आएगा Z। लास्ट में Z आना चाहिए, एक में ही दिख रहा है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं इंग्लिश में। ऑपोजिट बताना है, सिनोनिम ऑपोजिट का क्या होगा, एंटागनिस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस इज कॉन्वलेसेंट। बाकी के मीनिंग देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। इनवैलिड मतलब कि जो कि वैलिड नहीं है। ठीक है, सेनेटर जो होता है, जो पॉलिटिशियन जो इलेक्ट हो रहा है। कार्टोग्राफर जो मैप्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में। वुलन क्लोथ्स आर प्रेफर्ड बाय पीपल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। सो ये होगा ड्यूरिंग द विंटर सीजन पीपल प्रेफर वुलन क्लोथ्स।
पीपल प्रेफर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। नेक्स्ट, अरेंज करना है इसको सेंटेंस को, ठीक है। पहले आएगा आपका बी, दैट इज आफ्टर नर्वस ग्लांस एट हर वॉच शी नियरली येल्ड जल्दी जल्दी, सो ही पुट हिज फुट ऑन द एक्सीलरेटर डी। फिर ए, द फॉग वॉज सो बैड दैट ही couldn't see the lamppost looming in front of us, and C, he swerved to avoid it, hit the side of the pavement, and the van came to halt. Next, an educated lady makes a better mother than an uneducated lady, isn't it? Isn't it नहीं होगा, doesn't she होगा, ठीक है। फर्स्ट मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव कॉनोटेशन होता है क्वेश्चन टैग में। She said to me, did you go to the comic book store yesterday? She asked me if I had gone to the comic book store the previous day. Next, फिक्सेशन, फिक्सेशन यानी किसी पे मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब एक ही एक चीज दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा, तो उसका एंटोनिम होगा इंडिफरेंस, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मिस द बोट यानी यू हैव मिस द चांस। ही वॉज वॉर्न आउट इफ ही गॉट होम, ही वॉज वॉर्न आउट व्हेन ही गॉट होम, ठीक है, बी, इफ नहीं आएगा। असैसिनेशन की स्पेलिंग सही बतानी, ASSASSINATION होते हैं, डी विल बी योर आंसर। John must have the dash to stick to his diet if he wants to lose weight. So John must have the determination to stick to his diet if he wants to lose weight. An acclaimed novel has been written by Olivia. एक acclaimed यानी काफी renowned novel जो है वो ओलिविया ने लिखा है। So इसका एक्टिव क्या होगा? Olivia has written an acclaimed novel. A large bundle bound for storage or transport. So इसका appropriate word क्या होगा? इसका appropriate word होगा bail. बंच होता है कि थिंग्स जो है सेम काइंड की फास्टन टुगेदर। बैरल का मतलब होता है सिलेंड्रिकल कंटेनर जो होता है, जैसे वुडन स्ट्राउस का बना हुआ होता है। बेल होता है कि लार्ज बंडल जो कि स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। बेवी का मतलब होता है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल या फिर चीजें एक पर्टिकुलर तरह की। जॉन टोल्ड मैरी दैट ही हैडंट सीन हर एट द पार्टी द प्रीवियस डे। इसका अगर हमें डायरेक्ट फॉर्म निकालना हो तो क्या होगा? जॉन सेड टू मैरी आई डिडंट सी हर एट द पार्टी येस्टरडे। आई डिडंट सी यू, सॉरी, हर नहीं आएगा, यू गलत बोल दिया। फेटिश का मतलब होता है डिजायर। नेचर प्रोवाइड्स एवरी क्रिएचर अ चांस टू एग्जिस्ट। सो नीड अ चांस टू एग्जिस्ट, चांस फॉर एग्जिस्टेंस, chance in existence, chance for existing, no improvement required. Sentence rearrangement फिर से, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resource. So ये हो गया SUPR. B will be your answer. Next, I was just getting into the bath unless the phone rang. I was just getting into the bath until the phone rang. Your house is dash from the school than mine. Your house is farther. दूर है मेरे स्कूल से, मेरे घर से। Her parents forbade her to marry her lover. Forbade यानी मना करना, डिक्लाइन करना, और इसका एंटोनिम होगा allow. Climate change is a pressing global issue that demands immediate what? It demands immediate action. The Earth's climate is undergoing profound changes, यानी बहुत ही extreme changes, such as burning fossil fuels and deforestation. The consequences of climate change are क्या हैं? ये are far reaching, ठीक है, यानी extensive है इसका जो reach है। To mitigate these effects, it is crucial to reduce greenhouse emissions, promote renewable energy sources, and adopt sustainable solutions. Next. Additionally, raising awareness and educating the public about the importance of conservation and environmentally friendly practices are essential. Cooperation and international efforts are needed. अब हम चलते हैं last topic, which is GK. Who was known for hoisting Indian National Congress flag at Gwalior Tank Maidan
in Bombay during the Quit India movement. So it was Anna Asaf Ali. The rise in the prices, which is caused due to the reduction in the supply of goods and services in the economy, is known as supply side inflation. कौन सी कंट्री ने रिवोक कर दिया अपनी रैटिफिकेशन जो थी न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की? तो ये रशिया ने किया है। रेफ्रिजरेटर वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पे? तो ये करता है इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट पे। इलेक्शन कमीशन इंडिया ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इलेक्टोरल लिटरेसी का एनसीईआरटी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फेस्टिवल ये शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड में 2000 में टू एनकरेज द इंटरेक्शन अमंग द ट्राइब्स एंड टू प्रमोट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। तो ये कौन सा फेस्टिवल था? ये था हॉर्नबिल फेस्टिवल। इनमें से कौन सी बेसिक यूनिट है हेरिटेंस की जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, जो कि कंट्रोल करती है ट्रांसफर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में? सो इट इज जीन। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ऑफिसर्स क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इंस्टीट्यूशन कौन सा संभालते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके हेड होता है? सो ही इज हेड ऑफ राज्यसभा। ए का 3 एक में ही दिख रहा है, डी विल बी और आंसर, फिर भी आगे देख लेते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। एंड प्राइम मिनिस्टर हो गए लोकसभा के, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए आपके सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट, कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसमें सूत्रधारा और नटुवनर हु इज द कंडक्टर ऑफ एंटायर परफॉर्मेंस किसमें होता है? ये होता है कुचिपुड़ी में। ही बिल्ड द वर्क ऑफ अर्लियर पल्लवा किंग्स का, जिसमें कंसोलिडेट किया था मैरीटाइम ट्रेड लिंक साउथ ईस्ट एशिया के, और उसको राज सिम्हा के नाम से भी जाने जाते हैं, और उन्होंने कंची कैलाशनाथ टेम्पल और द शोर टेम्पल बनवाया है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? ये नरसिम्हवन 2 की बात हो रही है। इनमें से कौन सा फॉरेन बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म दिया है इंडिया में? फर्स्ट फॉरेन, ये है HSBC बैंक। अमन सहरावत किससे रिलेटेड है? अमन सहरावत आपके रेसलिंग से रिलेटेड है। रिवर ड्रेन करती है वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन, एंड मोस्ट ऑफ द ड्रेनेज एरिया इंडिया में वो ओरिएंटेड है टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। सो सिर्फ 2 ही सही है, फर्स्ट 1 इज इनकरेक्ट। इनमें से किसको अवार्ड किया गया था केरला ज्योति अवार्ड फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर इन 2023? सो इट वॉज अवार्डेड टू टी पद्मनाभम, ठीक है, टी पद्मनाभम। ऑथर ऑफ द बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये किसने लिखी थी? ये अमर्त्य सेन ने लिखी थी। होम रूल लीग मूवमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपके सही हैं? ये हमें बताना है। द तिलक होम लीग movement was more organized as compared to any peasants league. That is true. Tilak's home rule league was spread in more areas as compared to any peasant. This is incorrect. Any peasant की ज़्यादा एरिया में थी। मोहम्मद अली जिन्ना took part in home rule league movement. This is true. So सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही हैं, 1 and 3rd. नेक्स्ट, हीटिंग एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक हीटर में होता है वो कौन से मेटल का बना होता है? ये होता है नाइक्रोम का। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर्स, जैसे 7 कलर्स में जो होता है इसको क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। इनमें से कितने करोड़ एलोकेट हुए हैं 80 लाख हाउस होल्ड पीएम आवास योजना दोनों रूरल और अर्बन के लिए 2022 और 23 में? तो ये हुआ है 48,000 करोड़। इनकरेक्टली मैच बताना है। बैटल ऑफ खतौली, राणा संगा एंड अलाउद्दीन खिलजी, ये गलत है। एंड बैटल ऑफ चंडावर, ये सही, ये गलत है। सो 1 and 3 आर इनकरेक्ट। देख लेते हैं सही क्या है। सो बैटल ऑफ खतौली जो है 1517 में हुई थी। ये राजपूत आर्मी मेवावर जो कि राणा संगा थे उन्होंने लड़ी थी किसके अगेंस्ट? इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट। फिर बैटल ऑफ खानवा जो है वो बाबर और राणा संगा के बीच में हुई थी, ठीक है। एंड बैटल ऑफ चंडवार या चंडावर जो कहते हैं ये मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच में हुई थी। आगे, Who is the custodian of Constitution of India? Custodian यानी प्रोटेक्टर, इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। साइक्लोन्स जो हैं डिफरेंट नेम से कॉल्ड हुए, तो इनमें से बताना कौन सा सही नहीं है। यूएसए और मेक्सिको में हरिकेन कहते हैं, ट्रू। चाइना में टाइफून कहते हैं, ट्रू। इंडिया में साइक्लोन कहते हैं, ट्रू। ऑस्ट्रेलिया में वर्लपुल नहीं विली विली कहते हैं। At which of the following places did Buddhist event known as धम्मचक्कप्रवर्तनम हुआ था? तो ये हुआ था आपका सारनाथ में। सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट,
विच अमेंडमेंट एस्टैब्लिश नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो 102 अमेंडमेंट से हुआ था। इनमें से कौन सा एंजाइम जो है सलाइवा में मिलता है? ये मिलता है टाइलिन। यही था हमारा पेपर आज का। ठीक है, मैं अपना स्कोर दिखा देती हूँ। इस पेपर में कितना आया था? जनरल इंटेलिजेंस में कितना स्कोर बना मेरा? 42.5, जनरल अवेयर्स में 26, क्वांट में 36। काफ़ी मतलब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था ये वाला। और इंग्लिश जो है 42.5, थोड़ा सा कम रहेगा, 147 मार्क्स हैं। ठीक है, कोई नहीं, आप बताइएगा स्कोर कि आपका कितना आया। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी पता चले कि कैसे मतलब एसएससी के सीजीएल के कैसे पेपर जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं। और आपसे सही में रिक्वेस्ट है कि अब ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा, ये नहीं, क्योंकि आपको अब सब पढ़ना पड़ेगा। विंडो चेंज हो रहा है, वी डोंट नो व्हाट विल कम एंड व्हाट विल नॉट। एंड ऐसे ही सेशंस हर फ्राइडे आते रहेंगे आपके टेक्स्ट बुक के। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं एग्जाम जर्नल पे तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर नहीं भी करना तो इसे एक्सप्लोर करिए एग्जाम जर्नल को। ठीक है, यहाँ पे रोज़ एसएससी रिलेटेड नई वीडियोस आती रहती हैं। ठीक है, जो कि आई मीन टू द पॉइंट जो है आपके कंटेंट से मतलब आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा, कुछ फैंसी है, एडिशनल एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है टू इम्प्रूव माई वीडियोज़। ठीक है, जिससे आपको, क्योंकि इन दी एंड मेरा एम है कि आपको समझ में आए चीज़ें, ना कि मेरे उसके लिए हैं। तो आप मुझे बताओगे कि इस तरीके से अगर इम्प्रूव किया जा सकता है तो डेफिनेटली दैट